हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिन से मैं बहुत परेशान थी और मैंने यहाँ तक यूट्यूब चैनल तक छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन कुछ मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं और शायद इन फ्यूचर भी होंगे, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर करना शुरू कर रही हूँ फिर से। और उन लोगों की मेरे चैनल पर बिल्कुल भी जगह नहीं है जो पीठ पीछे मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरी स्टोरीज़ को बोरिंग बोलते हैं और मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को आप लीव कर दीजिए। यहाँ आकर के मेरी बोरिंग स्टोरीज़ को बिल्कुल ही मत सुनिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ बोरिंग हैं, सैड हैं, जैसी भी हैं वो मेरी हैं। और ये मेरा खुद का चैनल है जिसे मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है और इसे मैं यहाँ तक लेकर के आई हूँ। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि एज अ सब्सक्राइबर होकर के आप मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलो या मेरी स्टोरीज़ को जज करो। मेरे लिए उतने ही सब्सक्राइबर्स बहुत हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे और किसी की ज़रूरत भी नहीं है अपने चैनल पर। तो कृपया करके जो लोग मेरे चैनल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, प्लीज़ यार अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह से किसी को ऐसा कुछ बोलूँ जिससे उस पर्सन को हर्ट हो। और आप तो जानते ही हो ना कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो क्या कुछ कह देता है ये उसे खुद नहीं पता। तो बस मुझे इतना ही कहना था। तो चलिए हम अपना क्रूएल हार्ट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को घर आने में देर हो जाती है और उसने वांग जी का फ़ोन भी नहीं उठाया था। तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसी वजह से वो रिएक्ट कर देता है। वांग जी ने विंग को गुस्से में दीवार के सहारे पुश कर दिया था। विंग ने उसके इस तरह के रिएक्शन का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि वो यानी कि वांग जी उसके साथ ऐसा करेगा। वांग जी जब विंग के नज़दीक आया तो उसे विंग के बॉडी पर किसी और अल्फ़ा के फेरामोन्स महसूस होते हैं। इस चीज़ ने वांग जी के गुस्से को, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा था, उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो बोला, विंग तुम इतनी देर रात कहाँ थे? और क्या वो तुम्हारा दोस्त, ओह सॉरी, बॉयफ्रेंड था जिसने तुम्हें कॉल किया था, जिसके लिए तुम सुबह ब्रेकफास्ट छोड़कर चले गए थे? ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, हस्बैंड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग तुम्हारे क्लॉथ्स पर किसी और अल्फ़ा के फेरामोन्स मुझे महसूस हो रहे हैं। विंग तुम कहाँ बिजी थे जो तुम्हें मेरा फ़ोन नज़र नहीं आया और फिर तुमने अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया। आई नो कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मैंने पहले भी तुमसे कहा था और आज फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है तो मेरे लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। विंग मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड आपको जो सोचना है सोचिए, मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बोलूँगा तो आप उसका दूसरा बखेड़ा खड़ा कर दोगे और मैं सच में इस समय बिल्कुल ही मूड में नहीं हूँ आपसे बहस करने के। शिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तभी वांग जी ने कसकर अपना हाथ दीवार पर मार दिया और कहा, विंग फिर से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे क्लॉथ्स पर किसी अल्फ़ा के फेरामोन्स महसूस हो रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ तो तुमको इतनी जल्दी थी कि तुमने तुरंत मेरी बात काट दी। तुमने मुझे अपने साथ तक नहीं चलने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों मना किया था? मैं तुम्हें इतनी बार कॉल कर चुका था, तुमने अपने फ़ोन को एक बार देखना भी ज़रूरी नहीं समझा।
विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। तभी वो हंसा और बोला, हस्बैंड आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मैंने आपको चीट किया है। हम्म आपके बार बार एक ही बात बोलने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। और वैसे भी आपको फ़र्क ही क्यों पड़ रहा है? अगर मैं सच में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गया भी था तो मतलब आपको ही पता है कि हमारी शादी किस तरह से हुई है। कौन सा हमारे बीच में प्यार है हस्बैंड? हाँ, कौन सा हम एक दूसरे को लाइक करते हैं जैसे मेरा भाई आपके भाई को लाइक करता था। हम दोनों एक बस एक मजबूरी का रिश्ता निभा रहे हैं। आप ही ने तो हस्बैंड मुझसे कहा था कि आपने मुझसे शादी सिर्फ आपके अंकल के लिए की है ताकि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैंने तो आप पर उंगली नहीं उठाई, मैंने तो कभी आपको जज नहीं किया। तो वांगजी बोला, विंग मैं तुम्हारी तरह बातें नहीं छुपाता हूँ, और अगर किसी का फ़ोन आता भी है तो मैं तुम्हारे सामने ही बात करता हूँ। उसे तभी विंग का फेस गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग हमारी शादी हुई है, तुम अब लैन फैमिली का एक हिस्सा हो, मेरा एक हिस्सा हो। क्या तुमने सोचा है कि अंकल को अगर पता चला कि तुम इतनी देर रात वापस आए हो तो वो क्या सोचेंगे? वो तो अच्छा है कि वो मेडिसिन लेके सो गए हैं। विंग क्या एक बार अगर तुम मेरा फ़ोन उठा लेते और मुझे बता देते कि तुम कहाँ हो तो विंग तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? हाँ, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि कोई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो सकता है? तुम्हें तो इस बात की फिक्र ही नहीं है। विंग ने तभी वांग जी के हाथ को अपने फेस पर से झटके से हटाया और कहा, हस्बैंड मुझे आपकी मेरे लिए इस छोटी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल पसंद भी नहीं है। आप अपनी लाइफ को देखिए और मुझे मेरी लाइफ को देखने दीजिए। हम कब से एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने लगे? कौन सा हमें उम्र भर साथ रहना है? मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ हस्बैंड जब आप खुद मुझे इस घर से और अपनी लाइफ से जाने के लिए कहेंगे। और मैं तभी वांग जी ने विंग को चुप करा दिया। वो विंग के लिप्स पर पैशनेटली और रफली किस करने लगा था। पहले तो वांग जी ने जो किसेस थे वो सॉफ्ट किस किए थे, लेकिन कुछ ही पल में उसके किस और ज़्यादा रफनेस से भर गए। विंग वांग जी को अपने से दूर पुश करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ रखा था। वो विंग को एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होने दे रहा था। तभी वांग जी पेन से भर उठा। उसका रीज़न ये था कि विंग ने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया था। वांग जी के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगी। विंग एकदम से वांग जी से पीछे हुआ, यानी कि उसने वांग जी को अपने से दूर पुश किया और कहा, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या आप मेरे साथ अब ज़बरदस्ती करोगे? आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था। उसने अपने लिप्स पर से ब्लड को वाइप किया और गुस्से में रूम से बाहर निकल गया। विंग शिवर कर रहा था। अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पर बैठ गया। विंग ने अपने चेस्ट पर हाथ रख लिया। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। उसकी जो धड़कनें थी ना, उसके कंट्रोल से बाहर थी। विंग बोला, ये मिस्टर लान वांग जी को अचानक से हो क्या गया था? वो मुझे इस तरह से क्यों किस कर रहे थे? वो मेरे लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो गए थे और कब से हो गए? उन्होंने ये तो मुझसे कहा था कि हमें सबके सामने एक दूसरे के क्लोज होकर रहने का बस नाटक करना है ताकि कोई हमारे रिश्ते पर उंगली ना उठाए। रूम में हम जैसे मन हो वैसे रह सकते हैं। और मैंने फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले चैंग गागा को मैसेज करके बता दिया था कि मुझे वापस आने में लेट हो जाएगा। क्या उन्होंने मिस्टर वांग जी को बताया नहीं था कि मैं? तभी अचानक से विंग को अपने हस्बैंड लान वांग जी का किस करता हुआ फेस याद आ जाता है। वांग जी की आंखों में जुनून सा था, जैसे कि वो विंग को कंज्यूम कर लेगा। वो विंग के लिए बिल्कुल क्रेजी सा हो गया था। इधर वांग जी तेज कदमों से अपने मैंशन के टेरेस की ओर बढ़ता चला जा रहा था और जल्दी जल्दी में वो हो जाते वक्त उसके पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन वांग जी ने उस पेन की परवाह नहीं की थी और वो स्टेयर्स के थ्रू टेरेस पर पहुंच जाता है। विंटर सीज़न ख़त्म ही हुआ था और अभी समर सीज़न स्टार्ट हुआ था, इसलिए रात के वक्त अभी भी ठंडा मौसम था। वांग जी का एक राज था।
या फिर एक सीक्रेट चीज़ जो उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं पता थी। वांग जी को जब भी किसी बात से टेंशन होती थी या कोई भी बात उसे परेशान करती थी तो वो स्मोक करने लगता था। ऐसा नहीं था कि वो रेगुलर था, लेकिन अपनी ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान वांग जी को स्मोक करने की आदत सी हो गई थी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी इस आदत को छोड़ा था, लेकिन आज वो फिर से स्मोक करना चाहता था क्योंकि टेंशन ने उसके दिमाग को घेर लिया था, पूरी तरह से हावी हो गई थी वो चीज़ें जो अभी कुछ देर पहले हुई थी उसकी और विंग के बीच में। वांग जी ने स्मोक करने के लिए सिगरेट निकाली और उसका लाइटर भी निकाला, लेकिन ये क्या, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स के बाद उसे इस चीज़ की फिर से ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसका लाइटर वर्क ही नहीं कर रहा था। वांग जी ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन लाइटर नहीं जला। गुस्से में वांग जी ने सिगरेट को फेंक दिया और बोला, आखिरकार हो क्या रहा है मेरे साथ? कोई भी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रही है? मैंने सोचा था कि मैं विंग पर गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन मैंने वही काम किया। मैंने उसे फोर्सफुली किस किया। वांग जी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? विंग और तुमने शादी सिर्फ अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए करी है। सच ही तो कहा था विंग ने कि अगर अगर लेकिन वांग जी उन वर्ड्स को बोल तक नहीं पा रहा था जो शब्द विंग ने उसे कहे थे। वो बहुत हर्ट महसूस कर रहा था विंग के शब्दों से। वांग जी ने तभी अपना सर पकड़ लिया। उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तभी उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो वांग जी को महसूस हुआ कि जब वो विंग के करीब था उस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन अब उसका हार्ट नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा था। वांग जी ने तभी आसमान की ओर देखा और दिन के कंपैरिजन में आज कई सारे तारे आसमान में नज़र आ रहे थे। पूरा आसमान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे विंग से सॉरी कहना होगा अपने बिहेवियर के लिए। मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वांग जी को खुद नहीं पता था कि वो कितनी ही देर तक टेरेस पर ठंडी हवाओं के बीच में खड़े हुए आसमान की ओर देखता रहा। आज ऐसे लग रहा था उसका मन ही नहीं था यहाँ से जाने का। वांग जी आज अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, खासकर अपनी मदर को। मिस्टर लैन शिंगहेंग जुन सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे और मिसेस लैन मैरिज के पहले जॉब करती थी, लेकिन अपने बच्चों की केयर करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया था। शिजन तो और बच्चों की तरह नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन उसी जगह वांग जी थोड़ा सा अलग था। वो स्कूल में किसी भी बच्चे से बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करता था और फ्री टाइम होने पर ड्राइंग किया करता था। मिसेस लैन इस बात से परेशान थी कि वांग जी अपने इमोशंस किसी को शो क्यों नहीं कर रहा है। उसे चोट भी लगती थी तो भी वो रोता तक नहीं था। पूरी लैन फैमिली इस बात से बहुत परेशान थी। बहुत कोशिश की गई कि वांग जी और बच्चों के साथ खेले, उनसे बात करे, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, लेकिन सब कोशिशें बेकार होती जा रही थी। एक दिन एक साइकेट्रिस्ट से वांग जी को मिलवाया गया। उस वक्त वांग जी सिर्फ 10 साल का था। जब उसका पूरा चेकअप हुआ और साइकेट्रिस्ट ने वांग जी की काउंसलिंग करी, तब पता चला कि वांग जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अपने इमोशंस को और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा देर से फील कर पाता था और उसे उन्हें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी। मिसेस लैन जानती थी कि वांग जी को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन जब वांग जी अपने रूम में ड्राइंग करना था और काफ़ी उसमें ना खोया सा हुआ था, उसी वक्त मिसेस लैन ने रूम का डोर ओपन किया और वह रूम में आ जाती हैं। जैसे ही वांग जी ने उन्हें देखा, उसने तुरंत अपनी ड्राइंग बुक जो थी ना उसे क्लोज कर दिया और उसे अपने पीछे रख लिया और चुपचाप बेड पर बैठ गया, जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। मिसेस लैन वांग जी के पास आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, वांग जी, क्या तुम अपनी मम्मा को अपनी ड्राइंग नहीं दिखाओगे? वांग जी एकटक अपनी मदर को देख रहा था, जैसे कि वो अपने मदर की आंखों में उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी बोला, मम्मा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मिसेस लैन बोली, वांग जी बेटा, प्लीज़ अपनी मम्मा को अपनी ड्राइंग दिखा दो। वांग जी ने अपनी बुक का वो पेज ओपन किया तो मिसेस लैन की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने अपने फादर, अपने बड़े भाई, अपनी मदर, अपने अंकल और खुद अपनी एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर बनाई हुई थी।
मिसेस लैन ने वांग जी को तुरंत अपने सीने से लगा लिया। वांग जी ने अपनी मदर की पीठ को रब करते हुए कहा, मम्मा मम्मा प्लीज़ आप मत रो। ये सुनते ही मिसेस लैन बोली, बेटा आज आज आपकी मम्मा बहुत बहुत खुश है। 10 years old वांग जी बोला, मम्मा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप पर पापा परेशान रहते हो, बार बार डॉक्टर्स के पास आपको मुझे लेके जाना होता है, शायद शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। आई एम सॉरी मम्मा। मिसेस लैन ने तभी वांग जी को प्यार से देखा और कहा, वांग जी प्लीज़ बेटा आप ऐसा मत कहिए, मैं गगा आपके फादर एंड अंकल हम सब आपकी फैमिली हैं। तो हम तभी वांग जी बोला, मम्मा फैमिली ये क्या होता है? मिसेस लैन ने स्माइल किया और कहा, बेटा फैमिली मीन्स वो लोग जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमें जज नहीं करते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। ये सुनकर वांग जी बोला, मम्मा क्या आप और फादर भी फैमिली हो? तो मिसेस लैन ने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, हाँ बेटा मैं और आपके फादर भी फैमिली हैं, जब हम मिले थे तभी तो हमारी फैमिली बड़ी हुई है। वांग जी अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, मम्मा क्या मैं भी किसी पर्सन से कभी मिलूँगा जैसे कि डैड आपसे मिले थे, और मैं अपनी फैमिली बनाऊँगा और हमारी फैमिली भी बड़ी हो जाएगी। मिसेस लैनी सुनकर हंसने लगी और उन्होंने वांग जी को अपने आर्म्स में भर लिया और कहा, बेटा आप भी एक दिन एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपकी फैमिली बनेगा, आप उससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करोगे जैसे आपके फादर मुझसे प्यार करते हैं। वांग जी बोला, मम्मा वो पर्सन कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। तो मिसेस लैन बोली, बेटा टाइम आने पर वो पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। 10 years old वांग जी जो कि बहुत मासूम था, धीरे धीरे अब सारे इमोशंस समझने लगा था और उन्हें एक्सप्रेस भी करना सीख गया था। लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आया उस दिन, जब एक एक्सीडेंट में मिस्टर एंड मिसेस लैन की डेथ हो जाती है। उस दिन पहली बार वांग जी की आंख से आंसू बहे थे, वो बहुत रोया था। और आज फिर वो दिन था जिस दिन फिर से वांग जी बहुत इमोशनल फील कर रहा था। वांग जी आसमान की ओर देखते हुए बोला, मॉम आज मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, एक आप थी जो मुझे समझती थी। मॉम विंग के लिए मैं अपने दिल में जो फील कर रहा हूँ वो वही फीलिंग है क्या जो आप और डैड एक दूसरे के लिए फील करते थे? आज मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? मैंने तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। विंग बार बार जब मुझसे अलग होने की बात करता है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? उसके ऊपर किसी और अल्फ़ा के फेरोमोन्स ने मुझे इतना ट्रिगर क्यों कर दिया था? क्यों मैंने उसे तभी वांग जी को अपनी आइज़ में नमी महसूस होती है। वांग जी बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? इट्स नॉट गुड। रात का 12 बज गया था। वांग जी को रूम में आते आते उसने देखा, जब वो वापस आया तो उसने देखा रूम में एक नाइट बल्ब चल रहा था। विंग सो गया था। वांग जी पहले तो बेड के दूसरी साइड पर गया जहाँ उसे लेटना था, लेकिन फिर उसे रहा नहीं गया और वो घूमकर विंग के साइड पर गया। विंग की आइज़ क्लोज्ड थी। वांग जी चुपचाप विंग के पास बैठा हुआ था और उसे देखता जा रहा था। उसकी नज़र विंग के लिप्स पर गई। वांग जी को खुद नहीं पता चला कि कब उसने फिर एक बार विंग के लिप्स पर किस कर लिया था। वो बोला, आई एम सॉरी विंग। इसके बाद वो उठकर अपनी साइड पर चला गया और बेड पर लेट जाता है। विंग जिसे वांग जी ने नींद में समझा था वो असल में जाग रहा था, लेकिन जब उसने रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी थी तो वो जल्दी से आंख बंद करके बेड पर लेट गया था। विंग शॉक्ड था। वो धीरे से बोला, ये क्या था? हाँ ये क्या था? मिस्टर वांग जी ने मुझे किस क्यों किया? हाँ अभी तो कुछ देर वो मेरे साथ इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे। हाँ और मतलब कितना सादा वो गुस्से में थे। और विंग ना अपने इमोशंस को खुद समझ नहीं पा रहा था। वो तभी चुपके से पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वांग जी सो गया था और उसका फेस विंग की तरफ ही था। विंग बोला, हाँ ये इतनी जल्दी सो गए? तो फिर कुछ देर बाद विंग भी सो जाता है, लेकिन काफ़ी देर बाद उसे नींद आई थी क्योंकि वो भूल नहीं पा रहा था। रात का 3 बजा था। अचानक से विंग की आँख खुल गई जब उसने अपनी कमर पर वांग जी के आर्म्स को महसूस किया। विंग ने वांग जी के हाथ को अपने ऊपर से हटाने की सोची, लेकिन जैसे ही उसका हाथ वांग जी के हाथ से टच किया तो वो घबरा गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसका
यानी कि वांग जी का फोrehead टच किया तो पाया कि वांग जी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और वांग जी ठंड से कांप रहा था। विंग बोला, हस्बैंड हस्बैंड आपकी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फीवर हो रखा है। तभी वांग जी विंग के सीने से लग गया, जैसे कि वो विंग की वार्मथ को महसूस करना चाह रहा था।